हेलो दोस्तों, मैं परमेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल परमेंद्र जी के क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन राजस्थान भारत में आता तो उससे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा भारत के बारे में कि भारत कहाँ पर है, विश्व में भारत की स्थिति क्या है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। वैसे ही तो ये पढ़ेंगे, उससे पहले इतिहास क्या होता है, भारत का इतिहास पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये बताएंगे कि इतिहास होता क्या है। इतिहास क्या होता है? इतिहास दो शब्दों से बना है, इति प्लस और हास। इन दोनों में इति का मतलब क्या होता है? इति का मतलब होता है पहले, और हास का मतलब घटित हुई। जो वर्तमान में जो पहले घटित हुई थी वो आज के लिए क्या है? इतिहास है। ये तो जो पहले घटित होती थी वो आज के लिए क्या होती है? इतिहास है। तो हमारे विश्व में इतिहास का जनक किसे माना जाता है? विश्व में इतिहास का जनक माना जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस कहाँ का निवासी था? हेरोडोटस था यूनान का निवासी। हेरोडोटस ने जब भारत घूमने आया था तो भारत कब आया था? हेरोडोटस भारत कब आया था? हेरोडोटस आया था भारत 5वीं शताब्दी में, और उसने भारत में घूमने के लिए आया था वो। तो उसने यहाँ आने के बाद यहाँ से जाके एक पुस्तक लिखी थी। उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। और हिस्टोरिका नामक पुस्तक में किसका वर्णन मिलता है? हिस्टोरिका में मिलता है भारत और फारस के बीच जो व्यापार संबंधी वर्णन है ना, वो मिलता है। जो उसकी हेरोडोटस की जो बुक थी, कौन सी बुक थी? हेरोडोटस की हिस्टोरिका, उसमें उसका वर्णन मिलता है। तो उसमें मिलता है। तो यदि हम भूगोल की दृष्टि से देखें तो पहले पृथ्वी थी वो कैसी थी? गोलंडाकार थी। उसमें दो स्थान थे, कौन से थे? एक तो अंगारा लैंड था, एक गोंडवाना लैंड। और ये सामूहिक रूप से क्या कहलाता है? पेंजिया कहलाता है। तो जब ये दोनों आपस में टकराए, कोई भी चीज़ होती है वो जल में तो होती है। ये तो आपको पता है कि पृथ्वी पर 70% से ऊपर 80% के लगभग पानी है। तो उसके बीच में पृथ्वी है। तो उस पर जब दो चारों तरफ पानी रहता है तो वो चीज़ धरती उसके ऊपर पानी के ऊपर तैरती रहती है। तो जब ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ये आपस में टकराए तो ये कितने टुकड़ों में बट गया? 7 छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। वो 7 टुकड़े कौन से हैं? वो 7 टुकड़े क्या कहलाते हैं? 7 टुकड़े कहलाते हैं महाद्वीप। जैसे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है। अगर हम सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो कौन सा है? एशिया है। एशिया के बाद में बात करें तो अफ्रीका। अफ्रीका के बाद में उत्तरी अमेरिका, उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये सब मतलब कि बड़े ज़्यादा से छोटे क्रम में आते हुए सारे महाद्वीप हैं। तो भारत कहाँ आता है? भारत आता है एशिया के अंदर। भारत की स्थिति किस में आती है? कौन से महाद्वीप में आती है? भारत की स्थिति है एशिया महाद्वीप के अंदर। और भारत देश है, उसको किस किस नामों से जाना जाता है? भारत को किस नामों से जाता है? भारत को पहले कहा जाता है सोने की चिड़िया। क्यों? क्योंकि भारत एक संपन्न देश था। कौन सा था? संपन्न देश था। उसका नाम हिंदुस्तान, आर्यवर्त, सप्तसिंधु, जगत गुरु आदि नामों से जाना था। उसके बाद में इंडिया नाम भी दे दिया। भारत किसके नाम पर पड़ा था? राजा भरत के नाम पे पड़ा था भारत। उसके बाद में जो हमारा संविधान है उसमें 2 नामों का उल्लेख किया गया है भारत के लिए। एक तो किया गया है भारत और दूसरा है इंडिया। इंडिया का इंग्लिश में नाम लेते हैं और भारत होता है वो हिंदी का। तो जैसे विश्व में इतिहास का जनक कौन था? हेरोडोटस था। ठीक उसी प्रकार भारत के इतिहास का जनक कौन है? भारत के इतिहास का जनक कौन है? वेदव्यास जी। वेदव्यास जी को भारत का जनक माना जाता है। तो वेदव्यास जी क्यों कहा जाता है वेदव्यास जी को? वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। किसकी रचना की थी? वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी।
और उसमें राजस्थान की भी चर्चा की थी उसने। वेदव्यास जी ने राजस्थान के पुष्कर झील के किनारे की थी। किसकी रचना की थी? उसकी महाभारत की। वेदव्यास जी ने जो महाभारत लिखी थी वो कहाँ लिखी थी? राजस्थान के जो पुष्कर झील है उसके किनारे लिखी थी। और उसके लेखक हैं, किसने लिखी थी? वैसे तो वो बताते हैं कि उसके रचयिता कौन थे महाभारत के, कौन रचयिता थे? उन्होंने उसकी रचयिता तो थे वेदव्यास जी, लेकिन उसका जो लिखा था ना वो लिखी थी गणेश जी। गणेश जी को माना जाता है। और महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता। क्यों? इसमें 8,800 श्लोक थे, लेकिन ये श्लोक उसके बाद में बढ़कर 24,000 हो गए, और उसके बाद में 1,00,000 हो गए। इस महाभारत में क्या है? महाभारत में कौरव और पांडवों का युद्ध का वर्णन किया गया है। यह युद्ध कहाँ लड़ा गया था? महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र बताते हैं। कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र पड़ता है हरियाणा में। और आपको ये भी बता दूं, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन चला था महाभारत का युद्ध। और उसमें पांडवों की विजय हुई थी। पांडव 5 भाई थे और कौरव 100 भाई थे। इसी महाभारत का एक हिस्सा है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता किसका हिस्सा है? महाभारत का हिस्सा है, जो एक मात्र राष्ट्रीय महाकाव्य की श्रेणी में आता है। और इसी नाम पर प्रतिवर्ष 13 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 13 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गीता जयंती मनाई जाती है। इसी के उपलक्ष्य में, श्रीमद् भागवत गीता के उपलक्ष्य में। और वर्तमान में, ये तो ही प्राचीन बातें, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके बारे में आपको जानकारी बता देता हूँ कि वर्तमान में 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? एक बार 9 किए थे, उसके बाद में 1 घटा दिया था। कितने हो गए वापस? 8 हो गए केंद्र शासित प्रदेश। तो इसके बाद में राजस्थान भारत का क्या है? सबसे बड़ा जिला। पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन उसके बाद में क्या हो गया? दूसरा, ये मान लो कि फिलहाल में सबसे बड़ा भारत का राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। राजस्थान के बारे में एक जानकारी और देता हूँ आपको। क्या है वो जानकारी? वो आपको बताता हूँ अभी। क्या बताते हैं? तो राजस्थान का परिचय, राजस्थान का नामकरण किसने दिया था? राजस्थान की स्थिति महाभारत काल में उसको क्या नाम दिया था? महाभारत काल में जो राजस्थान है उसको क्या नाम था? क्या नाम था? आप भी बताइए सभी। मरुप्रदेश। वाल्मीकि काल, वाल्मीकि मतलब कि रामायण काल में क्या था? मरुकांतर प्रदेश। राजस्थान था वो मरुकांतर प्रदेश था। तो उसके बाद में आज राजस्थान का क्या नामों से जाना जाता है? राजस्थान को रजवाड़ा कहा जाता है, राजपुताना कहा जाता है, मरुवार कहा जाता है, मरु प्रदेश कहा जाता है। और जो भी जानकारी होती है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अभी तक के लिए इतना ही। तो दोस्तों, जो भी मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सारी की सारी जानकारी दूंगा। एक टॉपिक भी नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा आपको। जो भी आपको पूछना है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछें। और जो भी नोट्स आपको अवेलेबल चाहिए वो नोट्स मैं अवेलेबल करवाऊँगा। थैंक यू।